पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज कितना ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर देखिए हम लोग जानेंगे कि कोई एक बहुपद दिया रहेगा और उसका शून्यांक कितने होते हैं। इससे पहले आप लोगों को बताया गया है कि जैसे अगर एक घात का बहुपद होता है तो उसके शून्यांक कितने होते हैं, एक होते हैं। द्विघात के बहुपद होते हैं तो उसके शून्यांक कितने होते हैं, दो होते हैं। तीन घात के बहुपद होते हैं तो उसके शून्यांक कितने होते हैं, तीन होते हैं। आज उसी को हम लोग जानेंगे पर ज्यामितीय अर्थ में जानेंगे। ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है जैसे कोई एक ग्राफ दिया रहेगा उसमें आपको शून्यांकों को पहचानना होगा। कोई एक ग्राफ दिया रहेगा उस पर आपको शून्यांकों को पहचानना होगा, तो उसको शून्यांकों को किस तरीके से पहचानेंगे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेकर पहले ग्राफ को छाप कर आपको एक दिखाते हैं और छाप के दिखाने के बाद दिखाते हैं कि वो ज्यामितीय अर्थ पर किस तरीके से फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को रैखिक बहुपद के शून्यांकों को ज्यामितीय अर्थ। देखिए रैखिक बहुपद के शून्यांकों को हम ज्यामितीय अर्थ में कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा कोई एक बहुपद दे दिया जाएगा, हम लोग मानेंगे माना बहुपद रैखिक बहुपद। एक हमारा यहाँ पर रैखिक बहुपद दिया रहेगा, जैसे ये रैखिक बहुपद जैसे हमारा यहाँ पर दे दी जाए y बराबर 3x + 6 दे दिया जाए। ओके, रैखिक बहुपद है। हम इस रैखिक बहुपद के जरिए निकालेंगे और उसका ग्राफ मतलब बनाएंगे, ग्राफ बना के पहचानेंगे कि उसके शून्यांक कितने होते हैं। एक तो आप इसको सॉल्व करके रैखिक बहुपद को निकाला जा सकता है। हाँ, लेकिन आज हम लोगों को जो जानना है वो ज्यामितीय अर्थ पहचानना। तो ज्यामितीय अर्थ पर रैखिक बहुपद को किस तरीके से जानेंगे, यहाँ पर देखिए। इसके लिए आप सबसे पहले लिख लीजिए बहुपद से सारणी। बहुपद से सारणी, आप बहुपद से एक सारणी बनाएंगे जो कि आप क्लास 8 में पढ़े हैं। क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया है या 9th में, अभी पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था कि समीकरण को कुल कितने विधियों से हल किया जा सकता है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कुल कितने विधि से हल किया जा सकता है, 3 विधि से, सारणी विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इसको देखें बहुपद से एक सारणी प्राप्त करते हैं। बहुपद का एक सारणी प्राप्त करने के लिए देखिए हम लोगों को क्या करना है। एक आप ऐसे ग्राफ सारणी बनाइए। सारणी में आप क्या करेंगे, सारणी में आप यहाँ पर देखिए ये ऐसे बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स में एक में आप लिख लीजिए x और एक में लिख लीजिए y, और यहाँ पर आप इसी तरीके से भिन्न भिन्न बॉक्स बना लीजिए। आप एक ले लीजिए, कितना 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। आप इधर नेगेटिव में ले लीजिए और उधर किस में ले लीजिए, पॉजिटिव में। आप 3 तक अंक लेने पर हो सके कंफर्म हो जाए, नहीं कंफर्म होगा तो फिर और लेंगे। यह है कि रैखिक बहुपद है तो रेखा पर एक ही बार काटेगा। कैसे काटेंगे, यहाँ पर देखिए। पहले इस ग्राफ को कंप्लीट करिए। यहाँ पर देखिए एक बार जब हम यहाँ पर 0 लेंगे तो बताइए y का मान कितना आ जाएंगे। जब यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएंगे 3, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएंगे, तो हमारा मान आ जाएंगे कितना, 6 आ जाएंगे। अब फिर देखिए -1 लेंगे। जब -1 लेंगे तो -3 होगा। -3 में और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हम लोग -2 लेंगे। -2 लेंगे तो -2 3 कितना हो जाएंगे, 0 और 0 हो जाएंगे। और सॉरी -2 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएंगे -6, -6 में +6 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएंगे। और फिर देखिए 3 लीजिए, 3 3 कितना हो जाएंगे, 9 -9 हो जाएंगे। और -9 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे -3, क्योंकि -3 होगा ना, -9 होगा और 6। अब यहाँ देखिए 1 लीजिए, 1 3 कितना हो जाएंगे, 3 और 3 और 6 हो जाएंगे 9। अब यहाँ पे 2 लीजिए, 2 3 6, 6 और 6 कितना हो जाएंगे, 12। और यहाँ पर अब एक बार 3 ले लीजिए। अब 3 लेकर सॉल्व कीजिए तो यहाँ 3 3 9, 9 और 6 15। ये हमारा एक सारणी प्राप्त हो जाता है। और इस सारणी से अब हम एक ग्राफ बनाएंगे। इस सारणी से एक ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ को देखिए, जैसे
इस साड़ी से जब ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा क्या होता है एक्स अक्ष, ये हमारा क्या होता है एक्स डैश, ये हमारा क्या होता है वाई, और ये हमारा क्या होता है वाई डैश। अब यहाँ से देखिए ग्राफ को एक एक करके प्रदर्शित कीजिए, कहाँ तक हमें वाई अक्ष पर 15 तक जाता है तो इतना छोटा बनाइए जिससे 15 तक पहुँच जाएगी, 1 2 3 4 5 -6 इस तरीके से हो जाएंगे। अब इसको एक एक करके प्रदर्शित कर लीजिए, देखिए -3 और -3, तो -3 हमारा ये है, -3 हमारा ये हो जाएंगे, एक बिंदु ये हमारा आ गया -3 -3। दूसरा देखिए -2 0, -2 0 ये हो जाएंगे, -2 0। अगला हमारा आ जाएंगे -1 कितना 3, देखिए -1 कितना हो गया 3 हो गया। अगला 6 0, 0 हमारा मतलब 6 0 का मतलब एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 6 और ये हो जाएंगे 0 6। अगला 1 9, 1 ये हो जाएंगे, 9 हमारा ये आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 9। अब अगला देखिए 2 ये है और 12 हमारा यहाँ पर हो जाएंगे, ये हमारा 2 12। अगला हमारा 3 15 मान लीजिए यहाँ पर हो गए 3 अब देखिए इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो ये एक रेखा में प्राप्त हो जाएगा। और इसके मान को अगर हम इस तरफ बढ़ाते हैं, देखिए अगर इसके मान को हम लोग इस तरफ बढ़ाते हैं तो फिर ये पीछे चला जाएगा इसे धीरे धीरे, और इस मान को अगर बढ़ाते हैं तो ये धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा आगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएंगे, जैसे 0 पर था तो 6 था, -1 आया 3 आया, -2 आया 0 आया, 3 आया तो -3 आया। देखिए इधर ये बढ़ता गया और इधर वाला क्या हो गया आगे की तरफ बढ़ता गया। तो ये एक्स अक्ष पर कितनी बार काटा है, एक बार काटा है, इस नाते इसका शून्यांक क्या हो जाएंगे, शून्यांक हमारा हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे 1। तो इस तरीके का ग्राफ जब आता है, कोई एक ज्योमेट्री रहता है और ज्योमेट्री पर जब कोई रेखा एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगा, मतलब एक बार काटता है तो इसका मतलब इसका शून्यांक कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। कोई भी इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर हल कर सकते हैं। आइए अभी और समझते हैं, जैसे दूसरा हम लेते हैं द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यांकों को ज्यामितीय अर्थ। अब देखिए जैसे हम लोग एक घात के बहुपद को लिए थे, जब रैखिक बहुपद को लिए थे तो एक्स अक्ष पर एक ही बार काटा है। अब द्विघात के बहुपद को लेकर हम लोग देखते हैं, अगर वो एक्स अक्ष पर 2 बार काट देगा इसका मतलब उसका शून्यांक 2 बार हो जाएंगे। तो देखते हैं कि 2 बार काटता है कि नहीं काटता है, द्विघात बहुपद लेने पर वो 2 बार काटता है कि नहीं काटता। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मानते हैं, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा कितना हो जाएंगे, y इक्वल टू ले लीजिए 3x² प्लस 2x माइनस कितना ले लें 5 ले लें, द्विघात बहुपद ले चाहे जो ले ले, अब कम ज्यादा मान लीजिए उसी में अपना होता रहेगा, उसकी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए अब इससे हम लोग एक सारणी ज्ञात करेंगे। देखिए बहुपद से सारणी, बहुपद से सारणी। अब इससे सारणी आप पहले कंप्लीट करिए तो फिर इसको ग्राफ पे खींचा जाएगा। देखिए ये हमारा हो जाएंगे कितना x और ये हो जाएंगे y। इसी तरीके से आप कॉलम खींच लीजिए, कम से कम आप 6 खींचिए, इसके बाद जैसा भी होगा कम ज्यादा उसी में किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आप ले लीजिए 0 -1 -2 -3 और इधर ले लीजिए 1 2 3 4 हो गया, कम ज्यादा वो चलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसको पहले कंप्लीट करिए एक। तो यहाँ देखिए जब -3 लेंगे तो -3 देखिए 3x² प्लस 2x माइनस 5, इसी को एक एक करके कंप्लीट करते हैं। देखिए 3 लीजिए, 3 के स्थान पर -3 रखेंगे प्लस 2 -3 और ये कितना 5। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और यहाँ से हो जाएंगे -6 -5, यहाँ पर 6 और 5 11 हो जाएंगे और 27 में 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएंगे 16। कंप्लीट है ना। अब यहाँ देखिए 2 लीजिए, अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और यहाँ से हो जाएंगे -4 -5। अब बताइए 12 और ये 5 और 4 और 5 मिलके कितना हो जाएंगे 9 और 12 में से 9 जाएंगे तो 3 आ जाएंगे। ओके ना। अब यहाँ से ले लीजिए 1,
-1। अब यहाँ पर जब -1 ले लेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे कितना 3 -2 -5। अब बताइए 5 और 2 7 हो जाएंगे और 3 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगे -4। ओके, कोई डाउट? अब यहाँ देखिए फिर अगला देखिए, अब हम लोग 0 लेते हैं तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ऑलरेडी 0 बच जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -5। 1 लीजिए, अगर हम इसको 1 ले लेते हैं तो 1 जब लेंगे तो 1 1 जब 1 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और +2 हो जाएंगे और ये कितना आ जाएंगे -5। 3 2 5 और 5 0। ओके है ना। अब यहाँ से फिर देखिए अगला लीजिए 2 लीजिए, जब 2 लेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 हो जाएंगे और यहाँ से कितना आ जाएंगे 2 2 जा 4 4 ऐसे लिख लीजिए 12 4 और कितना 5। 12 और 4 मिलके कितना हो जाएंगे 16 और 16 में 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएंगे 11। 3 लीजिए 3 3 जा 9 27 और यहाँ से 3 2 जा कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और -5 हो जाएंगे। अब बताइए 26 33 और 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएंगे 27 28 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए फिर क्या लीजिए 4 लीजिए, 4 लेंगे। अब 4 में देखिए क्या हो जाएंगे, बोलिए 4 4 जा कितना हो जाएंगे 16 16 3 जा हो जाएंगे 48। यहाँ पर आ जाएंगे 48 प्लस कितना 4 2 जा 8 माइनस कितना 5, यहाँ से हो जाएंगे 3 और यहाँ से हो जाएंगे 51। कितना हो जाएंगे 51 हो जाएंगे। तो 51 हमारा बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, हम लोग 3 तक लेकर सॉल्व करते हैं, जब नहीं होगा तो फिर बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे पीछे तक करेंगे, हम लोगों को पता चल जाएगा इतने से कि क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमें 28 तक जाना है तो ग्राफ हम लोगों को छोटा बनाना पड़ेगा। -6 से -7 -8 इस तरीके से हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए अब एक एक करके प्रदर्शित करिए -3 और हाँ वहाँ पे 28 तक जाना चाहिए। हाँ बताने जगह कम है तो हम लोग उसको आगे समझ लेंगे, एक ही प्रदर्शित करना ले जाकर दिखा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें -3 और कितना जाना है 16। -3 कहाँ है हमारा, ये है। 16 कहाँ है हमारा, यहाँ पर 16 आ जाएंगे यहाँ पर। ओके है ना, यहाँ पर -3 और 16 आ गया। ये -2 3 -2 ये है और 3 कहाँ है ये है, यहाँ पर हो जाएंगे -2 3। ओके है ना, कोई डाउट? अगला ये नेक्स्ट -1 4 -1 ये है और -4 कहाँ है ये है। तो यहाँ देखिए -1 और कितना -4। नेक्स्ट आइए 0 5 0 -5। तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि 5 डालना है -5। अब यहाँ देखिए 0 5 हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये हो जाएंगे 0 5 -5। ओके है ना। अब देखिए 1 0 मतलब 1 ये है और एक y अक्ष पर कितना चलेगा 0, तो 1 ये आ गया 0। कुछ दिमाग में बैठ रहा है नहीं, ये देखिए ये हो गया। अब अगला देखिए 2 11 2 ये है 11 हमारा ये हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे 2 11। अगला हमारा हो जाएंगे 3 28। मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा 2 28 क्योंकि हमारा ये पूरा ग्राफ खींचा नहीं गया है ना। 3 हाँ 3 28 ये हो जाएंगे। अब देखिए इसको सब मिलाइए, देखिए ये देखिए। आप बताइए x अक्ष पर कितनी बार काटा, 2 बार काटा। जब 2 बार काट रहा है तो इसका मतलब है कि इसका शून्यांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्यांक कितना हो गया, शून्यांक हो जाएंगे 2। तो ये देखिए जब रैखिक बहुपद को सॉल्व किया गया था तो x अक्ष पर 1 बार काटा था, इस नाते इसका कितना हो गया शून्यांक 1 हो गया। ये रैखिक बहुपद पर 2 बार काटा है, इस नाते इसका शून्यांक कितना हो गया 2 हो गया। ओके, इसी प्रकार अब हम लोग इसका लेंगे त्रिघात बहुपद का, त्रिघात का बहुपद लेंगे, उसी तरीके से इसका भी साड़ी खींचेंगे तो वो रैखिक बहुपद पर कितनी बार जाकर काट देगा, 3 बार जाकर काट देगा। मतलब एक बार ऐसे आएगा, मतलब अपने तरीके से ग्राफ बनेगा तो जितनी बार काटेगा वो इसका शून्यांक हो जाएगा। तो आज हम लोग ये जाने कि रैखिक बहुपद से कैसे, अगर ज्यामितीय अर्थ में दिया है तो उसका शून्यांक किस तरीके से बना था या उसका शून्यांक पहचानने का क्या तरीका है। तो हम लोगों को जो दिया रहेगा वो डायरेक्ट ग्राफ दिया रहेगा, सिर्फ उसमें से शून्यांक को ही पहचानना है। ग्राफ में देखेंगे x अक्ष पर जितनी बार काटा रहेगा उसका शून्यांक उतनी बार हो जाएगा। अगर हमारा जैसे ये y बराबर दिया था 3x + 6,
अगर ये x बराबर दिया होता तो हम लोग y पर पहचानते कितना बार काटा गया है ना। अगर ये तो fx के स्थान fy के था शून्यांक, अगर fx का दिया होता तो हम लोग y पर काटे गए शून्यांक को पहचानते। तो इस तरीके से शून्यांक को पहचाना जाता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तो फिर हम इसका क्वेश्चन बताते हैं। आपका क्वेश्चन है प्रश्नोली 2.1 का। ये प्रश्नोली 2.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ से प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आपको ग्राफ में हमने छाप के दिखाया, उसमें हल करके दिखाया कि हमने बताया कि x अक्ष पर कोई रेखा, जैसे y बराबर px दिया तो x अक्ष पर जो रेखा जितनी बार काटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये ग्राफ छपा हुआ है, इसमें कह रहा है कि शून्यांक ज्ञात करिए। अब बताइए ये जो रेखा दिया गया है क्या x अक्ष पर एक बार भी काटा है, नहीं काटा है, इस नाते इसका शून्यांक क्या हो जाएंगे, शून्यांक, इसका शून्यांक हो जाएंगे 0। अब ये वाला देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब ये रेखा देखिए, ये रेखा है आपका, अब ये रेखा x अक्ष पर कितनी बार काटा है, एक बार काटा है, इस नाते इसका शून्यांक कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये रेखा देखिए, ये रेखा देखिए x अक्ष पर कितनी बार काटा है, तो इसका शून्यांक क्या हो जाएंगे, इसका शून्यांक देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये 3 बार काटा है, तो इस नाते इसका शून्यांक कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसका शून्यांक बताइए इस ग्राफ का, यहाँ पर देखिए इसका शून्यांक एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस नाते इसका शून्यांक कितना हो जाएंगे, 2। अब यहाँ बताइए इसका शून्यांक क्या हो जाएंगे, इसका शून्यांक हो जाएंगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, इस नाते इसका शून्यांक कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसका शून्यांक बताइए, इसका शून्यांक हो जाएंगे 3, क्योंकि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, इसका शून्यांक हो गया 3। अब देखिए इसका जब एक बार भी नहीं काटा, इस नाते इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, मतलब ये शून्यांक है ही नहीं, उसमें चर है ही नहीं, जो बहुपद दिया रहेगा उसमें चर ही नहीं रहेगा। ये एक है, इस नाते ये कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। कभी कभी क्या देगा, इसी ग्राफ दे देगा, बताएगा कि बताइए कौन सा बहुपद है, तो आपको ये पहचान बताना होगा कि इसका एक पॉइंट है, इस नाते ये कौन सा है, रैखिक बहुपद है। ये कौन सा बहुपद हो जाएंगे, त्रिघात बहुपद। ये कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। ये चतुर्घात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद। इस तरीके से अगर एक चीज और देखिए, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, किसी बहुपद px के लिए यहाँ पर दे दिया जाए x इज इक्वल टू, यहाँ पर दे दीजिए x इज इक्वल टू पी वाई, x इज इक्वल टू पी वाई दे दिया जाए, यहाँ पर दे देगा पी वाई और ये दे देगा पी वाई। अगर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन, किसी बहुपद में पी वाई के लिए x इज इक्वल टू पी वाई का ग्राफ से प्रत्येक स्थिति में पी वाई के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसके शून्य की संख्या ज्ञात करना होगा, अब कहानी यहाँ पर पलट गई, कहानी ये पलट गया। अब हम लोगों को ज्ञात करना होगा कि y अक्ष पर, y अक्ष पर जितनी बार काटेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू पी वाई है, अब y अक्ष पर जितनी बार काटेगा वो शून्यांक हो जाएगा उसका। ओके, तो ये बात को ध्यान देना, कभी कभी ये प्रॉब्लम आपको खड़ा कर सकता है। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन, एक ग्राफ दिया रहेगा, शून्य ज्ञात करवाएगा, दूसरा ग्राफ दिया रहेगा, आपसे बहुपद पूछ लेगा कौन सा बहुपद है, और तीसरा क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि कभी कभी बहुपद दिया रहेगा और कहेगा कि ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। बहुपद दिया रहेगा और कह देगा ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। वैसे हाई स्कूल में जो देगा वो हमारे हिसाब से ग्राफ देगा, वो पूछ लेगा। बस 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप ग्राफ देखिएगा, पहचान लीजिएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि किस पर पूछा है, वो आगे पीछे करके पूछ सकता है। हाँ, जैसे अगर y बराबर px दिया रहेगा तो x अक्ष पर काटा गया, शून्य ज्ञात करना है, x इज इक्वल टू पी वाई दिया रहेगा तो y अक्ष पर काटा गया, शून्य ज्ञात करना होगा। ठीक है।